Hello everyone, welcome to online classes science class 8th. नेक्स्ट देखिए 13.3 साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की। किसके लिए? टू ट्रेवल करने के लिए। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हर? यहाँ पे कौन सा मीडियम वर्क करे? यहाँ पे एयर। एयर के थ्रू जो है साउंड जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। कि एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड को आवाज़ सुनाई दे रही है, तो बीच में कौन सा मीडियम वर्क करे? यहाँ पे एयर। तो नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 13.6। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, प्लेस दिस टू पीसीज वन अबो द अदर। आपने क्या लेना है? रबड़ की दो स्ट्रिप्स, पट्टियाँ लेनी है दो रबड़ की, और आपने इसको कैसे प्लेस करना है? एक दूसरे के ऊपर। टू पीसेज वन अबो दी अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली, और उसको अच्छी तरह से आपने कसना है। नाउ ब्लो एयर थ्रू दी गैप, और आपने उसके अंदर क्या करना है? आपने उसके अंदर एयर ब्लो एयर, इसके अंदर हवा भरनी है आपने बिटवीन दैम। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे ही आप उसके अंदर हवा भरेंगे गैप के अंदर, क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड। इस तरह की एक्टिविटी को आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर with a narrow slit and hold it between your finger as shown in the figure 13.9b। तो इस तरह को आप ले सकते हैं पीस ऑफ पेपर। इस तरह की एक्टिविटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ ब्लो थ्रू दी स्लिट एंड लिसन दी साउंड। तो आपने उसके अंदर क्या भरनी है? हवा, और आपको क्या सुनाई देगी? साउंड। आर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। हमारा बॉडी का जो वोकल कॉर्ड है वो भी इसी तरह के क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। तो नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 13.7। टेक अ मेटल ग्लास टम्बलर। आपने क्या लेना है? धातु कोई ग्लास आपने यूज करना है। धातु का एक ग्लास लीजिए। मेक श्योर दैट इट्स ड्राई। वो कैसा होना चाहिए? सूखा होना चाहिए बिल्कुल गिलास आपका। प्लेस अ सेल फोन। उसके अंदर आपने क्या रखना है? सेल फोन, मोबाइल। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी कैप्ट इन अ वाटर। लेकिन आपने सेल फोन को पानी के अंदर नहीं रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। और अपने फ्रेंड को आपने कि दूसरे कहना कि इस पर कॉल कीजिए, इस नंबर पे, है ना। फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस, किस नंबर पे क्या करनी है? कॉल करनी है। और किससे? फ्रॉम अनदर, दूसरे सेल फोन से। लिसन दी रिंग केयरफुली। आपने क्या सुननी है? उसकी साउंड। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। तो इस तरह का आपने ग्लास को अच्छी तरह से, आपने माउथ को अच्छी तरह से और हाथों से पकड़कर ऐसे अपने होल्ड करके रखना है, जैसे कि फिगर में आपको शो है। तो नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन। और अपने फ्रेंड को आपने इंडिकेट करना है कि वो दोबारा कॉल करे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक? रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन? देखिए, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द एयर, जैसे ही एयर की अमाउंट डिक्रीज होगी इन द टम्बलर, हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग? क्या कम हो जाएगी? डिक्रीजिंग लाउडनेस। इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, द साउंड वुड स्टॉप कंप्लीटली। क्या हो जाएगी? साउंड जो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को किसकी नीड होती है? मीडियम की। किसके लिए? टू ट्रेवल। व्हेन एयर
हैज बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल, यदि किसी बर्तन में से हवा बिल्कुल रिमूव हो जाए तो इट इज सेड दैट देर इज अ वैक्यूम इन द वेसल। तो हम उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम। किसी भी कंटेनर में या जहाँ पर एयर नहीं है ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये आपने नोट करना है कि द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। डज साउंड ट्रेवल इन अ लिक्विड, क्या साउंड लिक्विड में पास हो सकती है, लेट अस फाइंड आउट। तो एक्टिविटी देखिए आप 13.8, टेक अ बुकेट और या बाथ टब, फिल इट विद क्लीन वाटर एज शोन इन द फिगर, टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, आपने क्या लेनी है, बेल। शेक द दिस बेल, आपने इसको हिलाना है इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच, ये जो बेल है ये टच नहीं होनी चाहिए किसके साथ, द बॉडी ऑफ द बुकेट, जो ये वॉल है। तो नेक्स्ट देखिए, साउंड ट्रेवलिंग थ्रू वाटर, साउंड जो किसमें से पास हो सकती है, वाटर में से। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो, यस। Take a meter scale or a long metal rod and hold its one end to your ear. Ask your friend to gently scratch or a tap to other end of the scale. जैसे कि फिगर में गिवन है, तो यहाँ पे देखिए स्केल का वन एंड तो किसके साथ है, अटैच है, यहाँ पे पकड़ के होल्ड किसके है, ईयर के साथ, और अदर क्या यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको खटखटाना है। तो इसकी जो साउंड है जो वो क्या सुनाई देगी, अदर पर्सन को। साउंड ट्रेवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैच, आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू, यदि आपके आसपास कोई आपके फ्रेंड है तो इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, क्या उसको भी सेम साउंड सुनाई देती है। तो इस एक्टिविटी को भी आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस एक्टिविटी को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं एट होम। ये देखिए, यू कैन आल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग wooden or a metallic table and ask your friend to gently scratch the other end of the table। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये टेबल और कान के साथ आपने इसको ऐसे होल्ड करना है, और अदर को आपने फ्रेंड को आपने क्या करना है, इसको स्क्रैच यानी कि खरोंचने के लिए, यानी कि इसको बीट करने के लिए बोलना है। तो आपको क्या सुनाई देगी, साउंड। जेंटली स्क्रैच मीन्स क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, खरोंचना, क्या बोलते हैं इसे, खरोंचना। नेक्स्ट देखिए, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और ए मेटल, कि साउंड किस में से ट्रेवल कर सकती है, वुड और मेटल। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, कि साउंड जो किसी भी सॉलिड में पास हो सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग मीन्स थ्रेड, धागे में से भी साउंड क्या हो सकती है, ट्रेवल पास हो सकती है। रिकॉल इफ यू मेड अ टॉय टेलीफोन, कैन यू से दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तो इस तरह का टॉय टेलीफोन आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें से भी क्या पास हो सकती है, साउंड। नेक्स्ट देखिए 13.4, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम कैसे सुन पाते हैं, थ्रू आवर ईयर्स। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, कान का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फनल। व्हेन साउंड एंटर्स इन इट, सबसे पहले साउंड का आप एंटर करेगी फनल पार्ट में। इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल एट द एंड विच
अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच टाइटली। कान के अंदर के जो पार्ट जो मेम्ब्रेन होती है थिन मेम्ब्रेन वो क्या होते हैं स्ट्रेच टाइटली। इट इज कॉल्ड उसको हम क्या बोलते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज लेट अस बिल्ड अ टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए द एयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर सीट। तो एयर ड्रम किसकी तरह होती है स्ट्रेच रबर सीट की तरह। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वाइब्रेशन क्या करती है मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। तो ईयर ड्रम क्या करता है सेंड करता है वाइब्रेशन को कहाँ पर टू द इनर ईयर। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। और वहाँ पे सिग्नल कहाँ पर जाता है ब्रेन में। दैट इज हाउ वी हियर इसलिए हम सुन पाते हैं। इस ये आपने दैट इज ईयर ड्रम। अपने इस डायग्राम को अपनी फिर नोटबुक पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखिए 13.5 एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मीन्स ऑब्जेक्ट का ये फिगर में देखिए जैसे इसको हम ये ऑब्जेक्ट का इधर से उधर टू एंड फ्रो मोशन करना इसको हम क्या बोलते हैं to and fro motion of an object is known as a vibration. This motion is also called oscillatory motion. तो आपने राइट डाउन करना कि what is oscillatory motion। आप राइट डाउन करेंगे to and fro से लेके also called oscillatory motion तक आपने राइट डाउन करना है। नेक्स्ट देखिए द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। किसके ऊपर डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज यदि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ऑफ द वाइब्रेशन द साउंड प्रोड्यूस लाउड। तो साउंड भी कैसी होगी ज़्यादा होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड स्मॉल यदि एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड प्रोड्यूस अ फीबल। फीबल मीन्स कम होगी। You have already learnt in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. The number of oscillation per second is called frequency. क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। आंसर आपका क्या होगा द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हार्ट्स। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं हार्ट्स में। और इसका सिंबल क्या है एच जेड। कैपिटल एच और स्मॉल जेड इस तरह आप डिनोट करेंगे। A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second। 1 hertz का क्या मतलब है 1 oscillation per second। If an object oscillates 20 times in 1 second what would be its frequency। इजी है। नेक्स्ट देखिए You can recognize many familiar sound without seeing the objects producing them. How is it possible? These sound must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factor make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound। ये आपने नोट करना है। Amplitude and frequency of amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and frequencies? ये देखिए loudness and pitch। Compare the sound of a baby with that of an adult. Is there any difference? Even if two sounds are equally loud, they differ in some ways. Let us see how. The frequency determine the shrillness और ये pitch of a sound। frequency क्या determine करती है shrillness और ये pitch of a sound। If the frequency of vibration is higher we say that sound is
shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that sound has a lower pitch. तो अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी, अगर वाइब्रेशन कम है तो पिच भी कम होगी. वी से दैट साउंड हैज़ ए लोअर पिच. फॉर एग्जाम्पल, a drum vibrate with a low frequency, therefore it produces a low pitched sound. On the other hand, a whistle has a light high frequency and therefore produce a sound of higher pitch. A birds make a high pitched sound whereas a lion make a low pitched roar. जैसे वो गरजता है, दहाड़ता है. However, the roar यानी कि गरजने की आवाज़ किसकी, लॉयन की, is very loud while the sound of the bird is quite feeble. Feeble means कम, कमजोर. Every day you hear the voice of children and adults. Do you find any difference in their voices? Can you say that the frequency of a voice of a child is higher than that of an adult? Usually, the voice of woman has a higher frequency and is shrill than that of an man. नेक्स्ट देखिए 13.6 ऑडिबल एंड इन ऑडिबल साउंड. ऑडिबल मीन्स जो आपको सुनाई देती है. वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड. अगर आपने साउंड को प्रोड्यूस करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या नीड होगी, वाइब्रेशन की. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज. The fact is that sound of frequency is less than about 20 vibration per second, 20 hertz, cannot be detected by the human ear. Such sound are called inaudible. On the higher side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibration per second are also not audible to human ear. Thus, human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. ये आपने